जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह एक संकेत मिले तो आप समझना आपको किसी भी पल भगवान के दर्शन हो सकते हैं। प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना और समझना वह क्या संकेत है, वह क्या अनुभव है जो आपको हुआ है। उससे भगवान के दर्शन एक पल में कैसे हो सकते हैं। उच्च श्रेणी की बात है, इसलिए आपको ध्यान से समझना जरूरी है। प्यारे भक्तों, हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने बड़े शोध करके यह साधना हमें दी है कि हम अनहद नाद सुने। अनहद नाद हमारे कान बंद करके हमें सुनाई देता है, लेकिन जब इसका अभ्यास ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह बिना कान बंद किए और अपने आप सुनाई देने लग जाता है। पहले पहले क्या होता है, यह हमें दाएं कान से सुनाई देता है और अभ्यास बढ़ता है तो हमें वह बाएं कान से सुनाई देने लग जाता है। लेकिन भक्तों, अगर आपको यह अनुभव हो जाए कि वह दोनों कानों से न सुन करके और आपके सहस्रार्श में आपको अनुभव होने लग जाए, यानी कि कान जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे ऊपर और कोई इंद्री नहीं है। हमारी आँख और कान तकरीबन बराबर बराबर दूरी पर इंद्रियां हैं। इनसे ऊपर जो है हमारी कोई इंद्री नहीं है। इनसे ऊपर हमारा आज्ञा चक्र है और उसके ऊपर सहस्रास्त्र है। सहस्रास्त्र चक्र में ही उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर आपको यह संकेत मिलता है, यह आपको अनुभव होता है कि कानों से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, अनहद की जो ध्वनि है, जो शब्द है, वो कानों से नहीं सुनाई दे रहा है, वो आपको ऐसा अनुभव हो, ऐसा आपको संकेत मिले कि वो कानों से ऊपर, मतलब कान जो हमारी इंद्रियां उनसे ऊपर सहस्रार में, यानी कि सिर में ही सुनाई दे रहा है, तो आपको ये निश्चय मान लेना चाहिए कि आपको किसी भी पल भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि अखंड ज्योति का दर्शन हमें वहीं होता है, सहस्रार के अंदर। तो प्यारे भक्तों, आप ये निश्चय मान लें और उस शब्द को, उस अनहद नाद को सहस्रार चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करने का अभ्यास करें। तो आपको अगर एक बार उसकी ज्योति के दर्शन हो गए, उस परमात्मा के परम प्रकाश के सहस्रार में दर्शन हो गए, तो फिर आप जब चाहें जब परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे हमने आपको क्या बताया है। तो आप इस अभ्यास को करेंगे ज़रूर और इस संकेत को ज़रूर समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी पल भगवान के दर्शन हो जाए। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।